मरने की नौबत आ गई है। घर जर्जर के गिर रहा है, आंधी तूफान आता है तो लगता है अब गया जान। बुढ़ा थोड़ा तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, क्या क्या तकलीफ बताएंगे। लैट्रिन बाथरूम का तकलीफ है, चोर उचक्का घूमते रहते हैं, रात को निकल नहीं सकते। पैसा तो है नहीं अपने पास, लेकिन इज्जत है, इज्जत का डर यहाँ घर में भी बना रहता है। न समझोगे गरीब का दुख भैया, मन करता है जोर से रोए, पर रोए के क्या होएगा। लेडीज लोग बाथरूम जाएंगे तो चाकू बताते हैं, गले से चेन खींचते और रात में नहीं जा सकते लेडीज लोग बाथरूम। सुरक्षित नहीं महसूस करती है, सुरक्षित नहीं है, प्लाई तोड़ के घर पे आते हैं। हम लोग के बच्चे लोग को, लड़की लोग बड़ी हो रही है अभी, लड़की लोग को घर पे रंग नहीं रख सकते। इधर दूसरा भी काम हो रहा है इधर। और आज यहाँ पर हम लोग आए हैं, मैंने प्रशासन को बुलाया, स्थानिक नगर सेवक को बुलाया और आज आप चैनल के माध्यम से जनता की गुहार हम पहुँचाना चाहते हैं कि प्रशासन अभी जागना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास सत्ता है, लोग हमारे पास से बहुत उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारा साथ दे और आज इनको हम हक का घर मिले। मगर ये जो चरसी गांजा और जो बेचने वाले जो लोग हैं, यहाँ के असामाजिक तत्व है, उसकी वजह से यहाँ की जो लेडीज़ है उनको बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हो गया है। 1 साल पहले की बात है, 7 साल की बच्ची बाथरूम के अंदर और 60-65 साल के ज़्यादा वो रहा होगा बुढ़ा, वो बाथरूम में बंद करके बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास किया। परिस्थिति यहाँ पे इतनी गंभीर है कि यहाँ पे दारू गांजा चरस पीने वाले यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे छेड़छाड़ करना, मारामारी करना, ये सब करते हैं। तो मुझे आपके माध्यम से कानून व्यवस्था है, इनको रिक्वेस्ट विनंती करना है कि आप यहाँ पे गश्त बढ़ाए और यहाँ के नागरिकों को इससे राहत मिलाए। इतना रूम है, 4 बच्चे अभी बीबी है, कहाँ रहेंगे? लाइट नहीं है, पानी भी बराबर नहीं आता है, बाथरूम में लाइट लगाएंगे निकाल ले जाते हैं। हम लोग इधर पानी के लिए मरते, इसके लिए मरते, सब के लिए मरते। हम लोग को पानी नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग सड़ रहे इधर। 8 साल से हम इधर हैं, लेकिन 2 साल के बोले थे कि 2 साल में आपको रूम मिलेगा। अभी 2 साल से 8 साल हो गया, बच्चे बड़े हो गए, छोटे थे, अभी इतना बड़ा रूम है, कैसे रहे हम लोग। यहाँ पे चोरी बहुत होता है, हाँ, रात की सो तो रात के टेंशन में सो, कहीं जाओ तो टेंशन में रहो कि हमारे घर में चोरी ना हो जाए। यहाँ के बाथरूम के हालत तो इतने बिगड़े हैं, जाके आप एक बार देख लीजिए कैमरे से, क्या हालत है बाथरूम। ना पानी है ना कुछ है बाथरूम के अंदर, इतनी गंदगी रहती है ना, जाने के लिए शर्म आ रहा है। मजबूर से रह रहे हैं, जो या पानी आया, लाइट या जो आया, हर चीज का तकलीफ सह के रहना पड़ता है। दोस्तों, मीरा भाईंदर ट्विन सिटी बहुत ज्यादा डेवलप की ओर है, लेकिन एक हिस्सा ये भी है। दीपक हामिद जी, हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात किया, उनमें से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बड़े तकलीफ में रह रहे हैं। यहाँ के बाथरूम की व्यवस्था सही नहीं है, पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, लेडीज अगर बाथरूम जाती है तो चाकू दिखा करके चेन वगैरह भी स्नैचिंग होता है। दूसरा, ये लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बोला कि चरसियों का अड्डा है, और ये भी यहाँ तक बोल रहे हैं कि घर के प्लाई तोड़ करके जो है चोरियां होती है। और सबसे बड़ा ये लोग बोल रहे हैं कि 8 से 10 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमें शिफ्टिंग दिया जाए, हम लोग किस कब तक घुट घुट के जीते रहेंगे। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? जी, ये बीएसयूपी का जो प्रकल्प है, इसको 10 साल का विलम्ब हुआ है, ये सच है। जो शिफ्टिंग आज 1174 लोगों को शिफ्टिंग दिया गया, यहाँ पे ट्रांजिट बनाया है। 10 साल होने के कारण यहाँ पे जो ट्रांजिट है उसकी हालत ख़राब है। महानगर पालिका डागडुगी करने का प्रयत्न करती है, लेकिन उतनी हो नहीं पाती है। अभी MMRDA से 15 दिन के पहले ही 800 फ्लैट अपने को हैंडओवर करने का लेटर आया है, जिसमें से अभी आज महापौर मैडम ने जैसे आदेश दिया वैसे सर्वे करा के जिन जिन लोग को शिफ्टिंग चाहिए उनको अगले 10-15 दिन में शिफ्टिंग दी जाएगी। यानी आपकी तरफ से अब जो है तेजी से इस पे काम होगा। जब आपकी नज़र में ये समस्या आई है तो तेजी से इस पे काम होगा। जिन लोगों को शिफ्टिंग चाहिए उनको शिफ्टिंग देंगे, जिन लोगों को यहाँ पे रहना है उनको सही व्यवस्था करके देंगे। जी जी, और आपने जैसे बोला कि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व है, उनके कारण लोकल लोगों को परेशानी होती है। इसके लिए माननीय महापौर मैडम, माननीय आयुक्त सर, दोनों ने SP साहब, CP साहब को लेटर दिया और वहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़ाने को बोले और पुलिस ने कार्रवाई करने का काम भी शुरू किया है। पिछले 7 दिनों में 2-3 बार पुलिस की रेड भी यहाँ पे हो गई और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है।
ये सबसे बड़ी गंभीर बात है कि यहाँ पे जो है जितना हम लोगों ने हमने बात की लोगों से, असुरक्षित, सबसे बड़ी बात मीरा भाईंदर में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये लोग झोपड़े में रहने वाले हैं, डेली खाने कमाने वाले हैं। ऐसे लोग अगर असुरक्षित महसूस करते हैं तो ये एक चिंता का विषय है। मीरा भाईंदर कमिश्नरेट हो चुका है, उसके बावजूद अगर ये लोग असुरक्षित है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मेरा कहना ये है, ये जो ट्रांजिट कैंप है BSOP योजना के लिए लोगों ने महापालिका पे भरोसा रखकर खाली किया, लोगों ने विश्वास किया, लेकिन ये कुछ कारणवश योजना को विलम्ब हुआ। जो ट्रांजिट बने हुए हैं, ये ट्रांजिट में जो हालात जो 2 साल के लिए दिए थे, लेकिन अभी 10 साल होने के कारण इसका प्लाई टूटा हुआ है, किसी का पतरा टूटा हुआ है, बाथरूम की जो दुरावस्था हुई है उसको रिपेयर की आवश्यकता है। अभी कार्यकारी अभियंता महापौर मैडम यहाँ पे आई है, सभी नगर सेवक हमारे आए, उन्होंने 4-8 दिन में रिपेयर करने का वादा किया है। और दूसरा जो है, हमारे पास MMRD के जो फ्लैट्स है मीरा भाईंदर महापालिका को महापौर के आदेश से वो फ्लैट में स्थलांतर करने का भी वादा किया है। एक बात निश्चित है, यहाँ पे महापालिका प्रशासन, हमारी महापालिका, हमारी महापौर, ये सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की एक शंका की भावना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को यहाँ के लोगों ने निवेदन दिया है, कहीं लोगों के रोज़ के प्रॉब्लम्स है। मैं आपके माध्यम से मैं विनती करता हूँ कि पुलिस प्रशासन को इनके ऊपर अगर ठोस कार्रवाई नहीं करते, अभी ये हालात ऐसे हुए, लोगों से तकलीफ नहीं है, लेकिन ये हमारे शहर में जो अम्लीय पदार्थ है, चरस, गांजा, इससे है ना, कुछ लोग तो यहीं बैठ के बेच रहे हैं और इसको कोई अपने हवलदार कंपनी वो आते हैं और वो पैसा लेके चले जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, उसके कारण उनका मन बढ़ गया। और ऐसी मतलब किसी का मर्डर, किसी का हाफ मर्डर, किसी का एक आधे महिला का, किसी युवती का बलात्कार होने के बाद प्रशासन जागेगा का कुछ पता नहीं। अभी कमिश्नर लिखते हैं, महापौर लिखते हैं, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं करते। आपके माध्यम से इतने जनता की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से अपने CP साहब हैं, काली जी हैं, सानप साहब हैं, अगर आप वरिष्ठ लेवल पे अगर ये सवाल पूछेंगे कि ये हालात है, लोग ये हालात में जी रहे, जीने के लिए मजबूर है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। पुलिस सख्त होने की बहुत सख्त जरूरत है। पुलिस की जो गश्त है, पुलिस की जो पुलिसिंग है, वो ऐसे सब एरियो में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पुलिस जो है सख्ती से उन असामाजिक तत्वों से निपटे जो लोग के समाज को जिनकी वजह से ये सारी महिलाएं, ये सारे लोग डर के वजह से जी रहे, डर में जी रहे। और सरकार को यानी महापालिका को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इनमें से जो BSUP योजना के अंतर्गत जिनको घर जहाँ मिलना था, जहाँ शिफ्टिंग देना था, उनको देना चाहिए। सबसे पहले तो 10 साल पहले इनको जहाँ पर शिफ्टिंग दिया गया था, आज तक इनको अनगिनत समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। आज आप देखना चाहते हैं, आप अभी आए हैं, आप देखेंगे वीडियो के मार्फत, आप सारी जनता को दिखाओगे। आज हम इतना ही कहना चाहेंगे कि शहर के बीचों बीच, मीरा भाईंदर शहर के बीचों बीच अगर यहाँ पर कायदा सुव्यवस्था का बिगड़ती है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? आज इतने सारे लोगों की जवाबदारी है, ये शासन प्रशासन मिलके हम तो काम कर रहे हैं कि इनको फ्लैट दिया जाए, या रेंटल हाउसिंग जो लोडा में है, जो पिनाकोला में है, ऐसे रेंटल हाउसिंग स्कीम में हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थिति यहाँ पे इतनी गंभीर है कि यहाँ पे दारू, गांजा, चरस पीने वाले यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे छेड़छाड़ करना, मारामारी करना, ये सब करते हैं। तो मुझे आपके माध्यम से कानून को, जो कानून व्यवस्था है, इनको रिक्वेस्ट, विनती करना है कि आप यहाँ पे गश्त बढ़ाए और यहाँ के नागरिकों को इससे राहत मिलाए। नागरिकों का भी यही कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं चाक चौबंद होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग डर के साए में जी रहे हैं और इसी को संज्ञान में लेते हुए मीरा भाईंदर की मेयर ज्योत्सना हसनाले, कुछ अधिकारी, ये सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अधिकारी में हम अगर बताएं तो दीपक कांवित जी आए हुए हैं और उन्होंने कहा भी, भरोसा भी दिलाया है कि इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे। BSUP योजना जो 10 साल से यहाँ पे नहीं हो पा रही है, इसका कारण है कि जो केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन का जो निधि आने वाला था वो बीच में आना बंद हो गया। उसकी वजह से आज यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी खुद के घर उनको नहीं मिल पा रहे। अभी फ़िलहाल हमने MMRDA से 150 करोड़ रुपए का कर्जे की मंजूरी मिली है, उसमें से 40 करोड़ रुपया पहले टप्पे में आने वाला है। जैसे जैसे बिल्डिंग का काम पूरा होगा वैसे वैसे वो ठेकेदार को पेमेंट किया जाएगा। उसमें से हम लोग 6 नंबर की बिल्डिंग जो है उसको हम लोगों को हैंडओवर करने वाले हैं जल्दी ही 15 दिन के अंदर। और आज यहाँ पर हम लोग आए हैं, मैंने प्रशासन को बुलाया, स्थानिक
नगर सेवक को बुलाया और आज आप चैनल के माध्यम से जनता की गुहार हम पहुंचाना चाहते हैं कि प्रशासन अभी जागना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास सत्ता है, लोग हमारे पास से बहुत उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारा साथ दे और आज इनको हम हक का घर मिले। मगर ये जो चरसी गांजा और जो बेचने वाले जो लोग हैं, यहाँ के असामाजिक तत्व है, उसकी वजह से यहाँ की जो लेडीज़ है उनको बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हो गया है। घर में जाकर चोरियाँ होती है, घर के अंदर से उनके जो भी बची हुई पूंजी है वो निकाल लिए जाती है, उनके मोबाइल चोरी होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग जो कमाते हैं उसमें से बहुत सारा पैसा उनका उस पर खर्चा हो रहा है। और ये जो घोड़बंदर शिफ्टिंग है बहुत लंबी है, यहाँ से आना जाना लोगों को अभी तकलीफ की मतलब एक सहन शक्ति होती है, वो सहन शक्ति अभी उनकी ख़त्म हो गई है। मगर आज हम इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से और पब्लिक की गुहार यहाँ पे प्रशासन को दिखाने लाए हैं कि ये वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के आपका काम नहीं होगा, आप आके यहाँ पे देखो और यहाँ के लोगों की तकलीफ को जानो, पहचानो, यहाँ की मतलब पूरी हकीकत को जानो, सच्चाई क्या है। और इसके लिए आज मेरे कहने पे यहाँ पर हमारे दीपक खाम्बे जी यहाँ पे आए, उनकी पूरी टीम आई है और कल से हम यहाँ पे सर्वे करके यहाँ के जितने लोग हैं शिफ्टिंग चाहते हैं उनको शिफ्टिंग देंगे और यहाँ पे जितने लोग रहने वाले हैं उनका भी हम लोग आगे आने वाले समय में बंदोबस्त करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मेयर मैडम ने संज्ञान लिया और महापालिका के जो उच्च अधिकारी हैं उनको यहाँ पे उन्होंने बुला करके जमीनी हकीकत दिखाया कि सर आप आकर के देखो कि ये लोग किस हाल में जी रहे हैं, इनको क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो आप इसको संज्ञान में लेते हुए पूरा करें। मीरा भाईंदर वसई विरार के कमिश्नर और पुलिस सदानंद दाते जी से भी इन लोगों ने गुजारिश की है सभी ने कि आप जो है यहाँ पे गश्त बढ़ाइए, क्योंकि जहाँ पे चरसियों और गजेड़ियों का अड्डा होगा, जहाँ पे लोग जो है इस तरह की हरकत करेंगे, वहाँ पे ना तो महिलाएं सुरक्षित रहेगी ना उनका घर सुरक्षित रहेगा। ऐसा ही कमोबेश हमें सबसे जानने मिला। हालांकि यहाँ की महिलाएं, यहाँ के जो पुरुष हैं वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि उनके दिल में इस बात का डर होगा, इसीलिए वो नहीं बोल पा रहे। लेकिन स्थानीय नगर सेवक ने खुल के कहा और मेयर मैडम ने खुल के कहा, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? इसमें आपके मैं चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने भी देर किए, ये समय पहले ही आपको लेना चाहिए। आज मैं बहुत ही दुख के साथ में बोलती हूँ, अभी जो हमारे जो भाई बहनें खड़े हैं, हकीकत है कि खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। अभी 1 साल पहले की बात है, 7 साल की बच्ची बाथरूम के अंदर और 60-65 साल के ज़्यादा हो रहा होगा बुढ़ा, वो बाथरूम में बंद करके बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास किया। वो भी हमारे ख्याल से वो मैटर कोर्ट में है। आज ये बहुत ही दुखद की बात है कि 3 साल के लिए उन्होंने बोले थे, उनको विलम्ब हुआ, लेट हुआ, कारण कोई नहीं बता पा रहा है कि किस कारण से विलम्ब हुआ, किस कारण से लेट हुआ। आज ये सारे लोगों को विश्वास में लेते हुए मैं नगर सेवक शुरू से लास्ट तक अभी तक मैं हूँ, बीच में अनिल भोसले भी साथ में थे। घर खाली कराने का प्यार से बोल बोल के सभी लोगों को घर खाली कराए, लोग खुशी होके घर खाली किए कि मेरा 2 साल के अंदर मेरा आशियाना मिलेगा। 2 साल से आज 11 साल हो गया। मैं आशा करती हूँ कि हमारी सत्ता, हमारी महापौर मैडम अभी हैं, अभी MMRD से जो अपना 150 करोड़ रुपया आने का जो हमने बीच में अनशन पे बैठने का हमने लेटर दिया, हमको अनशन पर नहीं बैठने दिए। ये बात बोले कि हमने MMRD से अभी दीपक खाम्बे थे, उनकी पूरी टीम है, कमिश्नर थे, सभी बैठ के अपना मीटिंग लिए, आमदार थे नरेंद्र मेहता जी, सभी बैठ के मीटिंग लिए कि हम एक कर्ज के माध्यम से लेके एक घर पूरा करेंगे और करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि अभी भी मैं आशा करती हूँ कि देर हुआ दुरुस्त, मगर अब से जल्दी करके ये सबका आशियाना उनको सामने से उनको ला जाके उनके घर में
करने का प्रयास करे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अभी तो जो लेट हुआ हम भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं, सामने वाले लोग परेशान हैं। अभी उनका आशा मतलब कहते हैं कि एकदम खत्म हो चुकी है। अभी जैसे जो ना मरते मरते जो निराशा एकदम हो जाते हैं कि हम बचेंगे नहीं, वो हाल इनकी हुई है। और कहीं न कहीं ये लोग निराश हैं और इनको अब जो है अब फौरन मदद की जरूरत चाहिए। जो असुविधा है उसको सुविधा में तब्दील करना चाहिए। कितने टर्म से आप नगर सेविका हैं इधर की? मैं 2007 से नगर सेविका कंटिन्यू हूँ और 2009 में योजना आया, तब से मैं प्रयास कर रही हूँ। शायद मेरे ख्याल से महासभा के अंदर हम हमेशा ये विषय को मैंने ली हूँ और हमेशा अभी जब तक इनका घर नहीं मिलेगा, मरते दम तक मैं जब तक घर नहीं दिलाएंगे तब तक इसी तरीके से मैं लड़ती रहूंगी। और इनका घर का जो अभी सहूलियत से है ठीक है, नहीं होगा तो जो मेरे को करना चाहिए मैं वो करूंगी। मुझे इनका घर दिलाने का पूरा प्रयास। 2 साल के बोल के हम लोग को हटाए, चलो हम लोग मान लिए। हाँ, 25 साल डोंगरी गुजारे, तकलीफ नहीं हुआ। यहाँ 8 साल में मरने की नौबत आ गई है। घर जर्जर के गिर रहा है, आंधी तूफान आता है तो लगता है अब गया जान। बुढ़ापा है ना, होता है हार्ट फेल हो जाएगा। थोड़ा तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, क्या क्या तकलीफ बताएंगे। लैट्रिन बाथरूम का तकलीफ है, चोर उचक्का घूमते रहते हैं, रात को निकल नहीं सकते। पानी का तकलीफ, बहुत तकलीफ है। गिरा ब्लड प्रेशर का बीमारी, ज्यादा बोलूंगी ना तो बीमार पड़ जाऊंगी। हाँ, बहुत तकलीफ है। ये बात नहीं है। घर देखो आप जाके कैसा घर बना है, जो कि 2 साल से ज्यादा चलने लायक नहीं है। इतना तकलीफ है, पूछते हैं क्या तकलीफ है। तकलीफ तो बहुत ढेर सारा पड़ा है। और क्या बोल सकते हैं। बाल बच्चे छोटे छोटे थे, घर में आ गए, अब बड़े हो गए, पैर फैलाते हैं, दीवार में जाकर धक्का लग जाता है। तकलीफ नहीं हुआ, ये तकलीफ हुआ ना, तो बस हो गया। और क्या बताऊं तकलीफ। एक कहीं ना कहीं सीरियस इशू है। इन्होंने एक बहुत सही बात कही कि आज 8-10 साल से वो लोग सिर्फ इस इंतज़ार में है कि कब इनका आशियाना बनेगा और कब ये वहाँ जाएंगी। आपने हालात देखा, चारों तरफ का गटर के हालात बड़े बुरे हैं, बाथरूम के हालात बुरे हैं। कहीं ना कहीं जो है हर घर के पास मुझे कहीं ना कहीं गटर और ये सारे चीज़ दिख रहे हैं। चोरियां होती है और चरस गांजा तो बिकता ही है। तो ये सारे चीज़ अगर हो रहे हैं और ये सारे लोग, ये महिलाएं कहीं ना कहीं ये सब जो है डर के साए में जी रही हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका आशियाना सही नहीं है। ये लोग जो है अकेले रात में निकल नहीं सकती, बाथरूम के बाहर नहीं। घर में भी डर है, दीवार तोड़ के चोर घुस जा रहा है अंदर। घर में भी डर है कि इज्जत पे खतरा पड़ेगा। पैसा तो है नहीं अपने पास, लेकिन इज्जत है। इज्जत का डर यहाँ घर में भी बना रहता है। न समझोगे गरीब का दुख भैया। मन करता है जोर से रोए, पर रोए का रो के क्या होएगा। आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, बहुत तकलीफ है, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं देखिए ये कितनी बड़े डर की बात है कि घर में चाकू लेके घुस जाना, चोरी करना। और महिलाएं, सबसे बड़ी बात, महिलाएं बाथरूम नहीं जा सकती, सुरक्षित नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को जागना होगा और इनको जल्द से जल्द न्याय देना होगा। थैंक यू सो मच।